नमस्कार। आज वैशाख पूर्णिमा है और आज का दिन हम बुद्ध पूर्णिमा की तरह मनाते हैं क्योंकि आज के दिन भगवान बुद्ध ने लुम्बिनी में, जो कि नेपाल क्षेत्र है, वहाँ पे करीबन 2600 साल पहले 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था और एक राज परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया देवी था। उनकी पत्नी थी यशोधरा और एक उनके पुत्र भी थे, उनका नाम था राहुल। भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, इसी दिन उनका जन्म हुआ था। इसी दिन उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था जब वो 35 साल के थे और इसी दिन जब 80 ईयर्स तक उनका जीवन काल रहा तो इसी दिन उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ही अपना देह त्यागा था। और ये उनके टेक्स्ट में कहीं वर्णित भी है कि वो पहले से उन्होंने ये डिसाइड करा था कि वो वैशाख पूर्णिमा को ही जाएंगे और इस दिन वो उनका जीवन काल रहा 563 बीसी से 483 बीसी तक। भगवान बुद्ध जब यंग एज में ही 29 इयर्स की एज में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया था। और उसका कारण ये था कि उन्होंने बहुत ही कुछ ऐसे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जिससे उनको लगा कि मानव मनुष्य का जीवन जो हम जीते हैं रूटीन से, वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है। उन्होंने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा और उनको लगा कि ये बुढ़ापा सबको आना है और सबने ये दुख झेलने हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक बीमार व्यक्ति को देखा और उन्हें लगा लोग बीमार हो जाते हैं और ये जीवन में इस शरीर को लेकर के और फिर दुख झेलते हैं। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को भी देखा और उन्हें ये लगा कि मृत्यु अटल है और ये तो दुख का कारण है ही, और सब लोग इस चीज़ से लेकर के दुखी जीवन जीते हैं। एक और व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति को जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि सन्यासी का जीवन बेटर जीवन है, कम दुख इसमें वो हैं और वो उसमें दुख नहीं है। तो उन्होंने अपना रूटीन जो पारिवारिक जीवन था वो त्याग दिया और वो चले गए। और उसके बाद उन्होंने अपना एक सन्यासी, वन में रहते हुए सन्यासी, इस तरह का जीवन उन्होंने जिया। 35 साल की उम्र में, आफ्टर 6 इयर्स ऑफ तपस्या, 6 साल जब उन्होंने तपस्या करी, 35 साल की उम्र में, सेम बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख की पूर्णिमा के दिन, उनको एनलाइटनमेंट हुआ। जिस सत्य की वो खोज कर रहे थे कि दुखों को दूर करने का क्या रास्ता है, वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद 35 साल से 80 ईयर्स तक भगवान बुद्ध सभी को ये उपदेश देते रहे कि जीवन जीने के लिए सही शैली क्या है और किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये वाला वक्त 35 साल से 80 साल तक गंगा तट के मैदानी इलाके, जो कि अभी यूपी और बिहार से लेकर यूपी तक के एरिया में स्प्रेड हैं, इस एरिया में अपने उपदेश उन्होंने सब लोगों तक दिए और उनके बहुत सारे लोग उनके शिष्य बने। उनकी ज्ञान से बहुत लोगों ने जुड़े और प्रभावित हुए और बहुत सारे लोग बौद्ध भिक्षुक बन गए। 80 इयर्स की एज में जब उन्होंने अपना देह त्यागा था तो उस वक्त अलग स्थितियां पैदा हुई। परंतु ये 35 साल से 80 साल तक जब उन्होंने जो उपदेश दिए तो वो उनके उसका मूल कुछ सार ये है कि इंसान के दुख का कारण उसकी इच्छाएं हैं। उसके इच्छाओं को अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो वो अपने दुख को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर अपनी इच्छाओं को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे दुख बने रहेंगे। और इच्छाओं को कम करने के लिए, संयम बनाए रखने के लिए, उन इच्छाओं पर काबू करने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग, जिसे हम 8-fold पाथ बुद्धिज्म का कहते हैं, वो दिया। 8-fold पाथ जो भगवान का है
वो ये कि आपने राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यू रखने हैं। अगर आपके कर्मों में की समझ आपको सही है और सही नियमों से आप कर्म करते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं है। राइट थॉट, उन्होंने कहा कि आपकी सोच सही होनी चाहिए। अगर आप गलत थॉट से, गलत विचार से काम कर रहे हैं, लालच से काम कर रहे हैं, ईर्ष्या से काम कर रहे हैं, तो आपके एक्शंस भी और हर चीज़ आपकी बदलती जाएगी। तो आपको अपना थॉट जो है उसको सही करना होगा। राइट थॉट आपको लेकर आना पड़ेगा। राइट स्पीच, उन्होंने कहा तीसरा जो मार्ग है कि वाणी आपकी सही होनी चाहिए। अपनी वाणी को अगर आप सही, अगर आप बुराई कर रहे हैं किसी से, किसी को क्रोध में कुछ बोल रहे हैं, किसी झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब भी आपके दुखों का कारण बन सकता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपके एक्शंस, जो कर्म हैं, वो आपके सही होने चाहिए। अपने कर्म अगर आपके सही नहीं है, अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं, तो आपके दुखों का कारण है वो। और जितने भी आप कार्य करें उसमें राइट एफर्ट, उन्होंने बोला कि राइट एफर्ट्स आपके होने चाहिए। मन से पूरे विलिंगनेस के साथ आप वो कार्य करें। अगर एफर्ट्स आपके फुल नहीं हैं तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी और आप के पार्ट एफर्ट्स से आपको कोई सुख प्राप्ति नहीं होगी। आप फिर से एक दुख वाले जाल में फंसते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो आप काम कर रहे हैं, जिससे आप अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं, लाइवलीहुड जो आपकी है, वो राइट लाइवलीहुड का पाथ भी उन्होंने दिखाया। और उन्होंने कहा था कि अगर आप गलत काम करके अपनी अर्निंग्स करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी आपके दुख का कारण बन जाएगा। राइट माइंडफुलनेस एक उन्होंने उनका एक 8 पाथ में से एक पाथ था, जिसमें उन्होंने कहा कि माइंडफुलनेस के साथ आप कार्य करेंगे, विच मीन्स कि आप प्रेजेंट में रहकर आप कार्य करें। जो कार्य आप कर रहे हैं तो पूरा माइंड आपका उसमें ही होना चाहिए। और अगर आप एक कार्य अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या आप पास्ट के कुछ चीज़ों को लेकर दुखी हैं जिसकी वजह से आप अभी अपने प्रेजेंट में नहीं है होने के कारण उसको कर भी नहीं पाएंगे और वो आपके दुखों का कारण बन जाएगा। लास्ट उन्होंने कहा कि आपकी कंसंट्रेशन राइट होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो बुद्धिज्म का जो उपदेश दिए हुए हैं, और बुद्धिज्म में ये मेडिटेशन टेक्निक्स भी हैं, उन्होंने कहा कंसंट्रेशन के लिए आपको रेगुलर अपने आप को ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप कंसंट्रेशन आपकी बढ़े और वो एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। एल्स आपकी कंसंट्रेशन खराब होगी तो फिर आप कोई कार्य नहीं करेंगे और अल्टीमेटली दुख का। तो एक प्रोसेस उन्होंने निकाला और उन्होंने उसका उपदेश सबको दिया। 483 BC जब बुद्ध भगवान ने अपना देह त्याग दिया था। इसी के साथ यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि हमारे जो नारद पुराण है उसमें जब विष्णु भगवान के अवतारों की सभी अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं नारद भगवान, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि विष्णु भगवान बुद्ध भगवान के रूप में, बुद्ध स्वरूप में भी जन्म लेंगे। तो बुद्ध भगवान को उनका एक अवतार माना गया है हमारे पुराण के हिसाब से। 483 BC में उनके जो प्रमुख शिष्य थे, जब बुद्ध भगवान ने अपना देह त्याग दिया तो उन्होंने 3 महीने के अंदर ही ये महसूस किया कि सभी भिक्षुकों को एकजुट होना पड़ेगा और एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जिसकी अन्यथा और जितने भी बुद्ध भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, जो उनके प्रीचिंग्स थे, जो एक्चुअल उनकी गाइडेंस थी, वो क्षीण होने का उनको खतरा दिखने लगा। उन्हें लगा कि हर भिक्षुक अपने हिसाब से कहीं शिक्षा ना देने लग जाए और इसीलिए जो भगवान ने जो शिक्षा दी है वो एज इट इज़ रहे। उसके लिए उन्होंने प्रयास वो करना चाहते थे कि सबको एकजुट होकर के इसको कंपाइल करना पड़ेगा और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो ही पाथ से जीवन जीना पड़ेगा। एल्स जो भिक्षुक मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शंस बदलती जाएंगी और वो
अलग अलग तरीके से डिफरेंट जो उसमें चेंजेस आते जाएंगे उनके लाइफस्टाइल में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिसे हम कहते हैं, बुद्धिस्ट सभा उन्होंने बुलाई। महाकश्यप जो उनके प्रमुख शिष्य थे उन्होंने, और उस वक्त राजा मगध के राजा थे अजातशत्रु, उनके सहयोग से ये फर्स्ट बुद्धिस्ट सभा हुई। उसके बाद सभी बुद्धिस्ट समाज, बुद्धिस्ट मॉन्क, भिक्षु उनके उपदेशों को फॉलो करते रहे, उसको का प्रसार करते रहे, और करीबन 100 साल तक ये सही से चलता रहा। 100 साल के बाद एक ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई, कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ इंटरनल मैनेजमेंट में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और जितना, क्योंकि बुद्धिस्ट समाज का जितना भी कार्य चलता था वो डोनेशंस पे चलता था, जैसे कि खाना है या कंबल है, तो उनको लगा कि कुछ लोगों को ये सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है और इसका लेखा जोखा सही नहीं हो रहा है। तो राजा काल अशोक के टाइम पे ये फिर से एक सभा बुलाई गई, और उस वक्त सभी बुद्धिस्ट, ये इंटरनल जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसको ठीक करने के लिए ये 383 BC में ये सभा फिर से बुलाई गई, और इन सब पर विचार किया गया, उस चीज़ को सुगठित और सही रूटीन में ठीक किया गया। उसके बाद 250 BC में राजा अशोक के टाइम पे तीसरी बार एक महासभा बुद्धिस्ट की बुलाई गई, और राजा अशोक जो बौद्ध धर्म को मानते थे और उसमें पूर्ण उन्होंने अपना जीवन उस बुद्धिज्म को के शैली में जीने में और उसी में लगा दिया था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत टाइम से, करीबन 9 वर्षों से वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के वो सही अलाइन करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं सारा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं और सही उपदेश बाहर नहीं जा रहे। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे भिक्षु जो बने शिष्य बुद्धिस्ट जिन्होंने लिया, वो बुद्धिस्ट भिक्षु एक्चुअली में उपदेशों का या वो जीवन शैली जीने के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षु नहीं बने थे, परंतु उनका उद्देश्य था डोनेशंस के, क्योंकि बौद्ध धर्म के लिए डोनेशंस आती थी, तो उन्हें लगा ये सुलभ जीवन है कि हमें कुछ नहीं करना और हम डोनेशंस पे अपना जीवन जी सकते हैं, और ये हमारे लिए आसान तरीका है जीवन जीने का। एक्चुअली में वो बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस तरह के लोगों को जब चीज़ें ऑब्जर्व करी गई, तो ये थर्ड महासभा, बौद्ध महासभा बुलाई गई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया गई राजा अशोक के टाइम पे, और करीबन 60,000 भिक्षु जो कि एक्चुअली में बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं कर रहे थे उन्हें निकाला गया था उस वक्त पे। उसके अलावा राजा अशोक जो बहुत इस चीज़ को लेकर सिंसियरली और सीरियसली काम कर रहे थे, उन्होंने 9 एरियाज़ में, 9 कंट्रीज़ में मिशनरीज़ को भेजा कि अपने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, जिसमें अफ़गानिस्तान एरिया है, गांधार का एरिया जो अफ़गान में आता है वहाँ पे, श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड एरिया, ग्रीक इन्होंने भेजा, और इस तरह से स्प्रेड कई कंट्रीज़ में उन्होंने अपने मिशनरीज़ को भेजा। तो उस वक्त बौद्ध धर्म फैला और बौद्ध धर्म के का प्रचार अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार सब जगह पे हुआ। तो हमारे आज के डेट में जितने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं कि हमें गांधार से कुछ टेक्स्ट हस्तलिपि प्राप्त हो रही हैं, हमें श्रीलंका से हस्तलिपि प्राप्त हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मिशनरीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। और म्यांमार, थाईलैंड में भी बौद्ध धर्म को माना जाता है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो ये और अफ़गानिस्तान में भी बौद्ध भगवान की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी जो रिसेंटली
हमें पता है कि डैमेज भी करी गई थी, उससे उसके रिगार्डिंग ये नोटिस किया गया था चीज़ों को। तो वहाँ पे भी हैं। और क्या टेक्स्ट बुक्स और किस तरह से हस्तलिपि जिसे हम कहते हैं पांडुलिपि और क्या शिलालेख में ये कंपाइलेशंस हुई, वो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा इंफॉर्मेशंस हो जाएंगी। तो पार्ट 2 ऑफ द सेम बुद्ध भगवान के स्क्रिप्चर्स, जो उनके उपदेशों से जुड़े स्क्रिप्चर्स हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, कहानियों के रूप में हैं, दोहे के रूप में हैं, और इंस्क्रिप्शंस हैं रॉक पे, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अजंता केव्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज इंस्क्रिप्टेड हैं। और और बहुत सारे हस्तलिखित ताड़पत्र और पत्तों पे लिखित भी पांडुलिपियाँ हमारे पास एंशियंट टेक्स्ट में हैं। इंटरेस्टिंगली भगवान बुद्ध के जाने के बाद जब पहली बौद्ध सभा बैठाई गई थी 483 BC में, तब से लेकर के थर्ड सभा अशोकन पीरियड तक उस ड्यूरेशन के कंपाइलेशन, उस ड्यूरेशन के टेक्स्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। तो ये ड्यूरेशन के टेक्स्ट्स और कंपाइलेशंस जो कि तुरंत एक सभा बुला के इस पर काम किया गया था, पर ये हमें प्राप्त नहीं है, ये कहीं लॉस्ट हो गए हैं या इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन राजा जितना भी टेक्स्ट मिला है और अभी प्रेजेंट एरा में संरक्षित है, वो राजा अशोक के एरा के बाद से हमें टेक्स्ट मिला है। तो इस पर इंस्क्रिप्शंस पर पांडुलिपि पर एक सेपरेट वीडियो होगी। और भगवान बुद्ध ने एक जीवन शैली पर जो हमारे लिए बहुत सारे मेडिटेशन को लेकर के, इंटरनल चेंजेस को ला करके राइट हमको लाइवलीहुड का जो ज्ञान दिया, और इसलिए ये जो आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा का दिन, जिस दिन भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जिस दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया 35 साल की उम्र में, और इसी दिन उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण जैसे देह उन्होंने त्यागी थी। और इसीलिए ये आज का दिन हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और आप सबको ये जानकारी, जो मेरा एफर्ट है आप तक कुछ अपनी जानकारी को ऑर्गेनाइज करके आप तक पहुंचाने का, इसको अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी फिर मैं सेकेंड वीडियो में डालूँगी, ताकि आप वो भी देख सकें। और आपको वो स्क्रिप्चर्स के बारे में कोशिश करूँगी, जितनी भी हमारी हस्तलिपि हैं, जो लेख हैं, शिलालेख हैं, उनके बारे में कुछ सूक्ष्म में, ब्रीफ में मैं जानकारी आपको दे सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।